अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो पहले मेरे लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं, तो व्यूअर्स, आजकल जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो जो है ना तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कर रहा हूँ। तो एक जो लेक्चर आज मैंने अपलोड किया है तो वो आप लोगों के लिए नहीं है। वो जो है ना जो डिफरेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने पंजाब पुलिस में कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से अप्लाई किया था। तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया कि जो पंजाब पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन है इसके हवाले से मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस देते हैं और इसके बारे में जो है ना लेक्चर भी अपलोड कर दें। तो वो लेक्चर उनके लिए। तो आप लोग के लिए जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो व्यूअर्स, अच्छा है तो आप लोग ये वॉच कर लो। जो है ना अपने जनरल नॉलेज के हवाले से आप लोग इसको देख सकते हो। वैसे ये इनके बारे में मैंने पहले लेक्चर अपलोड किए हैं, वो आप लोगों ने देखे हैं शायद। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हो गए, उनके जो कैपिटल हो गए और जो है ना उनके जो करेंसीज हो गए। तो ये आज जो हमारा टॉपिक था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस को और उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट को कि तहरीक पाकिस्तान के बारे में, यानी तहसीलदार का जो टेस्ट हो गया उसमें किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, यानी जो पाकिस्तान मूवमेंट जो तहरीक पाकिस्तान था उसके जो अहम जो इवेंट्स थे, वाक़ियात थे, वो कौन कौन से है। तो व्यूअर्स, आज कुछ मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर तैयार नहीं कर सका। तो आप लोग परेशान ना हो जाए, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा आप लोगों को यानी इसके बारे में पता चलेगा। मज़ीद इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो व्यूअर्स, ये कहाँ से शुरू होता है, तो गौर से इन चीज़ों को नोट करें, इनको समझें। आप लोगों को ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत आप लोगों को हेल्प देंगे। तो व्यूअर्स, जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो कहाँ से शुरू हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इब्तदाई दौर है। तो व्यूअर्स, सिंध के फतह से तकरीबन 300 साल बाद जनूबी एशिया में बेमिसाल दौर का आगाज़ हुआ। यानी सिंध जब फतह हुआ था तो उससे यानी 300 साल बाद जो जनूबी एशिया था उसमें एक बेमिसाल दौर का आगाज़ हुआ। कैसे? वहाँ पर मुसलमान लीडरों ने जो हुक्मरानी की थी। जैसे हमारे पास है महमूद गजनवी और इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी सल्तनतों की सरहदों को आगे बढ़ाते हुए बरसगीर के अंदर ले गए। यानी जो मुसलमान हुक्मरान थे, जैसे हमारे पास था महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानी अपने जो सल्तनत थे उनको, उनकी जो सरहदें थे उनको यानी उनको पहलाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जनूबी एशिया में जो मुसलमान हुकूमत की बुनियाद रखी थी वो किसने रखी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबिक ने रखा था। तो उसके बाद इब्तदाई मुसलमान हुक्मरान जिन्हें आमतौर पर सलातीन दिल्ली के नाम से याद किया जाता है, यानी शुरू शुरू में जो मुसलमान हुक्मरान आए थे उनको यानी क्या कहते हैं, उनको सलातीन दिल्ली कहा जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, बरसगीर के जो बेशतर हिस्से थे उनमें यानी जो हुकूमत रही मुसलमानों की तकरीबन 300 साल तक, 1206 से लेकर 1526 तक, यानी बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों की हुकूमत रही है। लेकिन जो बाद में जो मुग़ल आए थे उनका दौर जो है ना 1526 के बाद शुरू होता है। यानी ये जो दरमियान है, ये जो दरमियाना वक़्त है 1206 से लेकर 1526 तक, यहाँ पर जो मुसलमान हुक्मरान थे यानी उन्होंने तकरीबन लगभग 300 साल तक जो बरसगीर था उसके बेशतर हिस्सों में यानी उन्होंने हुक्मरानी की थी। तो व्यूअर्स, इसके बाद क्या हुआ, इनमें जो काबिल जो ज़िक्र जो शख्सियत थे वो ये हैं। जैसे हमारे पास एक बादशाह गुजरा है जो मुस्लिम था, वो है शाह अल तमश, बलबन है, अलाउद्दीन खलजी है और मोहम्मद तुगलक थे। अभी व्यूअर्स, अभी इनके बाद जो है ना मुगलों का दौर शुरू हुआ। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने सलातीन दिल्ली के सिलसिले के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी यानी 1526 के बाद जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने क्या किया, जो सलातीन दिल्ली के सिलसिले के आखिरी जो बादशाह थे, सलातीन दिल्ली से मुराद यानी जो शुरू में जो मुसलमान हुक्मरान आए थे उनका आखिरी बादशाह था जिसका नाम है हमारे पास इब्राहिम लोदी, को शिकस्त देकर मुग़लों की जो दौर थी, मुग़लों की जो हुकूमत थी उनको शुरू कर दिया। किसने शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने, यानी जो मुग़लों का दौर हुकूमत है वो किसने शुरू किया, 1526 के बाद वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने शुरू किया।
अभी व्यूअर्स चलते हैं इसके आखिरी दौर पर। अभी जो है ना, यानी जो मुगलों का दौर जो ख़त्म होने वाला है, उसका आखिरी दौर, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस को, कि किस तरह से वो शुरू हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था। जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो यानी जनूबी एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल गई थी, लेकिन जो मुसलमानों की जो हुकूमत थी उनका ज़वाल 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद शुरू हुआ। यानी जो मुसलमानों की जो हुक्मरानी थी, जो उनका जो ज़वाल शुरू हो गया, वो कब शुरू हो गया? वो 1707 में फिर मुसलमानों की जो हुकूमत थी उनका ज़वाल शुरू हो गया। फिर जैसे जो मुस्लिम लीडर थे, सिराजुद्दौला था, निज़ामुल मुल्क था और टीपू सुल्तान जैसी शख्सियतों ने मुसलमानों की सियासी कुव्वत को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इन्होंने कोशिश की कि ताकि मुसलमानों को दोबारा से यानी इस मकाम पर ला सकें कि वो यानी हुकूमत कर रहे थे, यानी उनकी जो बादशाही थी, लेकिन वो भी इस कोशिश में नाकाम रहे। उसके बाद जो मुस्लिम मुआशरे की कुव्वत को बहाल करने के लिए शाह वलीउल्लाह और उनके पैरोकारों ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। उसके बाद क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली की मुहिम 1761 और मरहटों की शिकस्त ने मुसलमानों के लिए आखिरी मौका फराहम किया, मगर वो इससे फ़ायदा ना उठा सके और अंग्रेज़ गालिब आ गए। 1761 में यानी मुसलमानों ने मरहटों को शिकस्त दे दिया, लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ गालिब हो गए। इसके बाद क्या हुआ? 1857 की अजीम जद्दोजहद जनूबी एशिया अपने सियासी इक़्तिदार को बचाने के लिए और मुल्क के जो मुसलमान हिंदू को आखिरी, लेकिन उसके बाद भी 1857 में फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि मुग़लों का दौर था जनूबी एशिया में। जो अंग्रेज़ आए थे वो तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसा ऐसा जनूबी एशिया पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो ये था इसका थोड़ा बैकग्राउंड कि जो मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो कहाँ से शुरू हो गई, कहाँ तक ख़त्म हो गई, फिर 1857 में जंग आज़ादी छिड़ गई। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना पाकिस्तान मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको यानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उसके हवाले से डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल आ सकता है। सो दैट इज़ इन फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तो व्यूअर्स माजरत चाहता हूँ, मैंने आप लोग का टाइम दिया है, आज थोड़ा यानी जो मेन टॉपिक था वो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप लोगों का जो कीमती वक्त था उसके लिए मैं माजरत खवा हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।